तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो प्रैक्टिस सेट नंबर आज 13, 14 और 15 जो कि अपनी सीरीज चल रही है यूपी जीके की। ठीक है, आरडब्ल्यू पे जो केशपाल सर है वो कराते हैं उसकी, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपको पता होगा, नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। की विरकुटी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो विरकुटी जो है स्थान वो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है? तो बिजनौर वाले ज़िले में है। किस ज़िले में है? बिजनौर वाले ज़िले में। ये प्रसिद्ध क्यों है, इसका नाम क्यों आया है विरकुटी का? क्योंकि यहाँ से जो गंगा नदी है, कौन सी गंगा नदी जो है, इसका प्रवेश होता है बिजनौर उत्तर प्रदेश में। किस में? उत्तर प्रदेश में। कहाँ से होता है? तो बिजनौर के बिरकुटी से होता है। कहाँ से होता है? बिजनौर के बिरकुटी से गंगा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे आया है। अगला क्वेश्चन है कि किसी केस के समस्त संसार में चर्चा हुई तो अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेरोल्ड लॉस्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियाँ की। तो मेरठ षड्यंत्र जो मुकदमा है, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा जो कि मोतीलाल नेहरू के टाइम पर हुआ था, और कब हुआ था? तो 21 मार्च 1929 को ये हुआ था। कौन सा ये केस है? मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। इसमें किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, हेरोल्ड लॉस्की ने और रूजवेल्ट ने अपनी सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियाँ की थी। कौन से? मेरठ षड्यंत्र में। ठीक है, जनपद की बात कर लेते हैं और नदी की बात कर लेते हैं। देखो, चित्रकूट जो है वो किस नदी के किनारे है? तो मंदाकिनी के किनारे है। किसके किनारे? मंदाकिनी के किनारे। जौनपुर किसके किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे हो, और लखनऊ जो बसा हुआ है वो भी गोमती नदी के किनारे। यहाँ पे जिला की बात हो रही है। ठीक है, मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे मथुरा बसा हुआ है। अयोध्या की बात कर लेते हैं तो अयोध्या कहाँ पर? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। सुल्तानपुर की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ पर बसा हुआ है? ये गोमती नदी पर बसा हुआ है। बिजनौर की बात कर लेते हैं, अभी बताया आपको कहाँ पर? गंगा नदी पर ये बसा हुआ है बिजनौर। ठीक है, प्रतापगढ़ की बात कर लेते हैं तो प्रतापगढ़ का कौन सी नदी पर? तो सई जो नदी है, सई नदी, ये उस पर प्रतापगढ़ स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश द्वारा आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र की स्थापना किस जनपद में की गई? तो राहत वाणी केंद्र जो है, कौन सा? राहत वाणी केंद्र जो है उसकी स्थापना किस जनपद में की गई? तो लखनऊ जनपद में की गई। कहाँ पर? लखनऊ जनपद में की गई। लाल बरादरी महल, लाल बरादरी महल कहाँ पर स्थित है? तो लाल बरादरी महल जो है वो भी लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे ये स्थित है लखनऊ। कितने शहर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो सम्मिलित किया गया है, देखो, NCR के 8 जिले हैं और HCR के 6 जिले हैं। NCR के कितने? 8 जिले हैं और HCR के 6 जिले हैं। NCR में 8 जिले कौन कौन से आते हैं? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर। कौन से? गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फर और गौतम बुद्ध नगर। 6 जिले SCR के कौन से हैं? तो हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी और लखनऊ। कौन कौन से? हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ। ये लखनऊ साइड के सभी हैं उधर। ठीक है, सीतापुर भी वहीं पड़ता है, हरदोई उसके आगे पड़ता है, उन्नाव भी वहीं पड़ता है और बाराबंकी भी वहीं पे पड़ता है। बजहर नामक त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो एक थारू ट्राइब है। कौन सी? थारू जो जनजाति है वो बजहर नामक जो त्यौहार है वो मनाती है। थारू के निवास की बात कर लेते हैं। जो थारू जनजाति है वो किस जिले के या फिर किस जनपद के आसपास में रहती है? तो देखो, गोरखपुर का जो जनपद है, गोरखपुर जनपद के आसपास तराई क्षेत्र में ये दिखाई देती है थारू जनजाति। कौन सी? थारू जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति है, उसका निवास है, जो कि एक बजहर नामक त्यौहार जो है वो मनाती है। ठीक है, और ये जो थारू जनजाति है ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। किसके रूप में मनाती है? दीपावली को शोक के रूप में ये मनाती है। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलन किसने चलाई? कौन सी जनजाति ने चलाई थी? तो संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलन जो है
वो इन थारू जनजातियों में ही चलाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी नीति कब लागू की गई? तो सूचना प्रौद्योगिकी नीति जो लागू कब की गई? 2004 में की गई। कब? 2004 में सूचना प्रौद्योगिकी नीति लागू की गई। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश निगम लिमिटेड जो है इसकी स्थापना कहाँ पर? लखनऊ में 1974 में होती है। कहाँ पर? लखनऊ में 1974 में इसकी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक नगर निगम लिमिटेड की स्थापना होती है। नगर निगम नहीं है, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद की बात कर लेते हैं। तो 2015 और लखनऊ में इसकी स्थापना होती है निर्यात संवर्धन परिषद की। लघु उद्योग निगम लिमिटेड की बात कर लेते हैं। तो चमड़ा फैक्ट्री कहाँ पर है? तो कानपुर में ही स्थित है। उसी को लघु उद्योग निगम लिमिटेड के नाम से जानते हैं। किसको? कानपुर को। गोरखपुर की बात कर लेते हैं। तो गोरखपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो गोरखपुर जो है वो टेराकोटा का जो कपड़ा होता है उसके लिए प्रसिद्ध है गोरखपुर। कौन सा? गोरखपुर। ठीक है। वाराणसी की बात कर लेते हैं। तो वाराणसी में क्या होते हैं? लकड़ी के खिलौने। कहाँ पर? लकड़ी के खिलौने। और स्पोर्ट्स के जो खिलौने होते हैं जैसे बल्ला वगैरह हैं, तो ये कहाँ पर? ये मेरठ में बनते हैं। ठीक है। वैसे लकड़ी के खिलौने कहाँ के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वाराणसी के लिए प्रसिद्ध है। चिन्हट की बात कर लेते हैं। तो चिन्हट में क्या? चीनी मिट्टी के जो बर्तन है वो चिन्हट के प्रसिद्ध हैं। फिरोजाबाद की बात कर लेते हैं। तो कांच का सामान। झांसी की बात कर लेते हैं। तो ये कोमल खिलौना जो है वो झांसी में बनते हैं। सहारनपुर की बात कर लेते हैं। तो पंचकोरा खिलौना जो है वो सहारनपुर के प्रसिद्ध हैं। ठीक है। चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जैजाग भुक्ति या जय हाथी के नाम से जाना जाता था? तो जैजाज भुक्ति या फिर जय हाथी के नाम से बुंदेलखंड को जाना जाता था। किसको? बुंदेलखंड को। जो बुंदेलखंड वाला जो एरिया है उसको जैजाग भुक्ति के नाम से जाना जाता था। यानी कि चंदेल शासक के संस्थापक की बात कर लेते हैं। तो चंदेल वंश के जो संस्थापक थे वो तो कौन थे? नन्नुक थे। कौन थे? नन्नुक जो है वो चंदेल वंश के संस्थापक थे। और इसकी प्राथमिक जो राजधानी है चंदेल वंश की वो कहाँ पर थी? तो खजुराहो थी। कौन सी? खजुराहो जो है एमपी में पड़ता है। ये कौन सा? चंदेल वंश का जो खजुराहो है तो ये कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है खजुराहो। ठीक है। और बाद में कहाँ पर आ गई? तो ये बाद में उत्तर प्रदेश के महोबा में स्थित हो गई चंदेल वंश की राजधानी। पहले कहाँ थी? तो खजुराहो थी। बाद में कहाँ गई? तो उत्तर प्रदेश के महोबा में आई। और चंदेल वंश के संस्थापक कौन है? तो नन्नुक है। कौन है? नन्नुक है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सिविल नियुक्ति में शारीरिक क्षमता में पुरुष अभ्यर्थी को कितने किलोमीटर की दौड़ लगाना जरूरी है? तो देखो, फीमेल जो होती हैं उनको 2.4 किलोमीटर जो है वो 14 मिनट में लगाना होता है। यानी 2400 मीटर 2 किलोमीटर और 400 मीटर 14 मिनट में लगाना होता है। लेकिन मेल के लिए क्या है? 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में लगाना होता है। वैसे कि इसकी जो दौड़ है वो थोड़ी सिंपल होती है। ठीक है। इसीलिए रनिंग में जो है लोग ज़्यादा नहीं निकलते हैं। तो पहले से ही कट ऑफ उतनी रखते हैं कि 1.5 से 2 गुनी, बस हद ही हद है तो 2 गुनी रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी शहरी निकाय हैं? तो प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी शहरी निकाय हैं? तो ये भी पहले हम क्वेश्चन करा चुके हैं। तो कितनी शहरी निकाय हैं? 915 शहरी निकाय हैं, जिसमें नगर पंचायत 546 और क्षेत्र पंचायत 826 है। कितनी? नगर पंचायत जो है वो 546 हैं और क्षेत्र पंचायत 826 है। आवास एवं विकास परिषद की बात कर लेते हैं। तो आवास एवं विकास परिषद कितनी है? 54। कितनी? 54 है आवास एवं विकास परिषद। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बात कर लेते हैं। तो कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5 हैं विकास क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले को सबसे स्वच्छ गंगा टाउन का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये भी क्वेश्चन पहले बता चुके हैं कि स्वच्छ गंगा टाउन राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो किसको मिला है? वाराणसी को मिला है। किसको? स्वच्छ गंगा टाउन का राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? तो वाराणसी को मिला है। दीनदयाल हस्तकला संकुल की बात कर लेते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है? दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में स्थित है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संग्रहालय कहाँ पर है? तो भारतीय हथकरघा संग्रहालय ये भी वाराणसी में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि काशी तमिल संगम कार्यक्रम वाराणसी में हुआ है। इसमें कन्यानकुथु नामक प्रस्तुति किस राज्य ने की? तो कन्यानकुथु ये कैसा लग रहा है कि साउथ के नाम का लग रहा है, या तो केरल होगा या कर्नाटक होगा या तमिलनाडु होगा, इन्हीं तीन में से है। ठीक है। तो कौन सा है? कुथु जहाँ पे लगे हैं, यहाँ पे कुथु उथु इस तरीके के वर्ड लगे हुए तो वो होते हैं कहाँ के? तमिलनाडु के। कहाँ के? तमिलनाडु के। अट्टम पट्टम ये जितने भी लगे हैं, ठीक है,
आली माली टाली, ये कहाँ के होते हैं? तो ये सभी केरल के होते हैं, ठीक है। इन जो वर्ड होते हैं उनको पहचानने की कोशिश कीजिए। कभी कभी हो जाता है कि कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, कि लगता है कि वो केरल का है लेकिन होता तमिलनाडु हुआ है, ठीक है। जैसे अतुकल पोंगल है, लग रहा है कि ये तमिलनाडु का है, लेकिन होता कहाँ का है? ये अतुकल पोंगल केरल का होता है और पोंगल तमिलनाडु का होता है। तो ये दोनों कभी कभी विपरीत हो जाते हैं। कन्यान कुथु की बात कर लेते हैं। तो कन्यान कुथु नामक प्रस्तुति जो है वो किस राज्य ने की है? तो तमिलनाडु ने की है। किसने? तमिलनाडु ने। उत्तर प्रदेश में चारों आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम है। तो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय और बुंदेलखंडी। कौन कौन से 4 क्षेत्र है? पूर्वी है एक, तो पश्चिमी है, केंद्रीय है और बुंदेलखंड है। इसमें जो लिंग अनुपात है वो न्यूनतम है। कौन सा? लिंग अनुपात जो है वो न्यूनतम है पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय और बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तो किसको सिरेमिक सिटी कहा जाता है? खुर्जा को कहा जाता है। किसको? खुर्जा को। जहाँ पर क्या स्थित है? केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान। कौन सा? केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान जो है वो खुर्जा में स्थित है। और खुर्जा के मिट्टी के बर्तन जो है, किसके? मिट्टी के जो बर्तन है वो खुर्जा के ही प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान ये हापुड़ में कहाँ पर? हापुड़ में स्थित है। हापुड़ कहाँ पर है? तो ये केशव नगर में, हापुड़ के केशव नगर में ये अन्न भंडारण प्रबंधन अनुसंधान है। कहाँ पर? हापुड़ में। हापुड़ क्या है? तो हापुड़ सबसे छोटा जनपद है। कौन सा? सबसे छोटे जनपद की बात कर लेते हैं तो कौन सा है? तो हापुड़ है, जो कि कहाँ का है? केशव नगर में। ये अन्न भंडारण प्रबंधन जो है वो केशव नगर में हापुड़ में स्थित है, ठीक है। और हापुड़ क्या है? तो हापुड़ सबसे छोटा जनपद है, जो कि 660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मायावती ने 2011 में पंचशील नगर से ही इन्होंने इलेक्शन लड़े थे। किससे? पंचशील नगर जो है वो मायावती ने यहीं से जो चुनाव है वो 2011 में लड़े थे, ठीक है। मिनी जलियांवाला बाग जो है वो हापुड़ को कहा जाता है। हापुड़ को क्या कहा जाता है? मिनी जलियांवाला बाग जो है वो कहा जाता है। वैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो अमृतसर पंजाब में होता है, ठीक है। जिसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो वो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? कानपुर जिले में ये चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। कौन सा? ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी कहाँ पर है? मेरठ में ये स्थित है। आचार्य नरेंद्र देव की बात कर लेते हैं। तो आचार्य नरेंद्र देव जो है वो कृषि एवं प्रौद्योगिकी कहाँ पर है? आचार्य नरेंद्र देव, तो ये अयोध्या में स्थित है। चरकुला नृत्य की बात कर लेते हैं। चरकुला नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है? जो महिलाएं हैं वो अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? तो अपने सिर पर ये तेल का जो दीपक है वो रखकर चरकुला नृत्य में ये नृत्य करती हैं जो महिलाएं होती हैं, ठीक है। चरकुला नृत्य में क्या होता है कि तेल का जो दीपक है वो महिलाएं अपने सर पर रखकर उसको नृत्य करती हैं। अब आ जाते हैं अपने सेट नंबर 14 में कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया जो जिला है उस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। और स्थापना किसने की थी? तो चित्तू पांडे जो है, जिन्हें बलिया का शेर कहा जाता है। किसको? बलिया का शेर किसको कहा जाता है? चित्तू पांडे को कहा जाता है। इन्होंने ही बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, इस समय इन्होंने समानांतर सरकार की स्थापना की थी चित्तू पांडे ने, ठीक है। बलिया का इन्हें शेर कहा जाता है। बलिया के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। ये गंगा नदी के तट पर ये स्थित है बलिया, ठीक है। सबसे पूर्वी जनपद भी कौन सा है? तो बलिया ही है। भृंगु ऋषि का जो आश्रम है वो भी कहाँ पर स्थित है? तो बलिया में है। ये पहले बता चुके, भृंगु ऋषि का जो आश्रम है वो। और सबसे पूर्वी जनपद जो है वो भी कौन सा है? तो बलिया ही है। पराशर मुनि का जो आश्रम है वो भी कहाँ पर है? तो बलिया में है। बिंदी के लिए जो प्रसिद्ध है, बिंदी के लिए बलिया बिंदी याद आया कुछ? हम आपको पहले बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लीज़ उन वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। बलिया की बिंदी प्रसिद्ध है।
गंगा नदी के तट पर स्थित है, सबसे पूर्वी स्थित है, भृगु ऋषि का आश्रम है, पराशर मुनि का आश्रम है। और बलिया का शेर किसको कहा जाता है? तो चित्तू पांडे को कहा जाता है, जिन्होंने समानांतर सरकार की स्थापना की थी। 1 नवंबर 1858 को महावारी घोषणा पत्र इलाहाबाद के में किसने पढ़कर सुनाया था? तो महावारी घोषणा पत्र जो है वो इलाहाबाद में किसने पढ़कर बताया था? तो आपको बता चुके हम कि लॉर्ड कैनिंग। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने महारानी घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? महारानी घोषणा पत्र है, ठीक है, महारानी घोषणा पत्र। तो मिंटो पार्क में, कहाँ पर? मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये 1858 में महारानी घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर जो है वो सुनाया था। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। प्रयागराज राजधानी कब थी? तो 1858 से 1921 तक जो राजधानी है वो प्रयागराज रही थी, ठीक है। 1921 के बाद जो राजधानी है वो कहाँ कर दी गई? तो लखनऊ कर दी गई, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिकी विकास प्राधिकरण UPCID के अनुसार किस स्थान पर फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है? तो कहाँ पर फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है? तो ललितपुर। ललितपुर कहाँ पर है? लखनऊ की साइड में ये स्थित है। कहाँ पर? ललितपुर में इसकी स्थापना कब की गई? तो औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 6 मई 1997 में की गई। ललितपुर किस नदी के किनारे है? तो ये मंदाकिनी नदी के किनारे ललितपुर स्थित है। यहाँ पर क्या है? ये सबरी प्रपात जो है, सबरी जलप्रपात जो है वो भी कहाँ पर है? तो ये ललितपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश से तीनों ओर से कौन घिरा हुआ है? तो मध्य प्रदेश से तीनों ओर जो है वो ललितपुर घिरा हुआ है। ये दूसरा वाला ललितपुर है, ठीक है, ये वो लखनऊ वाला ललितपुर नहीं है। तो मध्य प्रदेश से ये कौन सा घिरा हुआ है? तो ये तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना का संबंध किससे है? तो कल्प बता चुके, कल्प कायाकल्प उसी की धरती है जो शिक्षा पर ध्यान देता है। तो कल्प योजना किससे संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा से ये संबंधित है। ऑपरेशन कायाकल्प की भी बात कर लेते हैं। तो कायाकल्प ये भी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कल्प या फिर कायाकल्प दोनों ही योजना शिक्षा से हैं और कहाँ की? उत्तर प्रदेश की है। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की बात कर लेते हैं। तो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कब बनाया गया था? तो 1981 में इसकी स्थापना की जाती है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा जो है वो 1972 में इसकी स्थापना होती है, बेसिक शिक्षा की, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है उत्तर प्रदेश का? तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना जनसंख्या घनत्व है? तो 829 प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का है। राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 वर्ग यानी कि 382 प्रति व्यक्ति है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा एरिया है? तो सर्वाधिक घनत्व वाला जो है वो गाजियाबाद है। और कम घनत्व वाला कौन सा है? तो ललितपुर है। कौन सा है? ललितपुर जो है वो कम घनत्व वाला है और गाजियाबाद जो है वो सर्वाधिक है। और राष्ट्रीय में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय में कितना है? तो राष्ट्रीय में जो सर्वाधिक है वो है किसका? बिहार का। किसका है? बिहार का सर्वाधिक घनत्व जो है वो है। जल विहार मेला कहाँ लगता है? तो जल विहार मेला जो है वो बुंदेलखंड वाले एरिया में लगता है। बटेश्वर मेला की बात कर लेते हैं। तो ये आगरा में लगता है। बलदेव छठ का मेला कौन सा? बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। शुक्रताल का मेला कहाँ लगता है? तो शुक्रताल का मेला जो है वो मुजफ्फरनगर में लगता है। कहाँ पर? मुजफ्फरनगर में लगता है। उर्दू शायर मुनव्वर राणा का निधन जो कि लखनऊ में हुआ, इनका जन्म कहाँ हुआ था? देखो, एक उर्दू शायर है मुनव्वर राणा। कौन से? मुनव्वर राणा, जिनका निधन जो है वो लखनऊ में हुआ है, लेकिन ये कहाँ के थे? ये थे रायबरेली के। कहाँ के थे? रायबरेली में इनका जो है जन्म हुआ था। इन्हें रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में ही स्थित है। रायबरेली में क्या स्थित है? तो रेल कोच फैक्ट्री जो है वो रायबरेली में स्थित है। इंदिरा गांधी मेमोरियल बॉटनिकल जो है, इंदिरा गांधी मेमोरियल बॉटनिकल, ये भी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी रायबरेली में स्थित है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कौन सा? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों याद रखेंगे, रेल कोच फैक्ट्री और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। और ये भी याद ही रखेंगे कि इंदिरा गांधी मेमोरियल बॉटनिकल कहाँ पर है? तो रायबरेली में ये स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में श्री राम भगवत गीता में के
उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1916 में होती है। किसकी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1916 में होती है। इसमें श्री राम भगवत गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी, जिसका शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। किसने? हार्डिंग ने किया था। इन लोगों के आगे लॉर्ड नहीं लगाना है, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे नाम याद करना है कि शिलान्यास किसने किया था, तो हार्डिंग ने किया था। और संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग का जो उद्योग है वो नोएडा में स्थित है। कहाँ पर? नोएडा में स्थित है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो उन्नाव में स्थित है। कहाँ पर? उन्नाव में। लेदर पार्क की बात कर लेते हैं, तो लेदर पार्क जो है वो आगरा में स्थित है। मेगा लेदर पार्क कहाँ पर है? तो मेगा लेदर पार्क कानपुर में है। देखो, लेदर टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो उन्नाव में है। लेदर पार्क कहाँ है? तो आगरा में है। और मेगा लेदर पार्क कहाँ पर है? तो कानपुर में है। ट्रोनिका सिटी की बात कर लेते हैं, तो ट्रोनिका सिटी कहाँ पर है? गाजियाबाद में ये स्थित है। डाटा सेंटर पार्क की बात कर लेते हैं, ये नोएडा में है। कौन सा? डाटा सेंटर पार्क। फार्मा पार्क की बात कर लेते हैं, तो फार्मा पार्क कहाँ पर है? ये ललितपुर में स्थित है। चमड़े का सामान सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो चमड़े के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो कानपुर जो है इसको चमड़ा फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। कांच की चूड़ियाँ कई बार बता चुके कि फिरोजाबाद का है। मुरादाबाद में पीतल की चीज़ें बनती हैं। और पीलीभीत में क्या बनता है? बांसुरी सबसे ज़्यादा बनती है। कागज़ और लुगदी की बात कर लेते हैं, तो सहारनपुर जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए है? तो सबसे ज़्यादा कागज़ और लुगदी जो है वो सहारनपुर में ही बनाई जाती है। प्लाईवुड की बात कर लेते हैं, कौन सी? प्लाईवुड, तो ये नजीबाबाद है। कौन सा? नजीबाबाद जो है वो प्लाईवुड के लिए, प्लाईवुड जो है नजीबाबाद जो है वो प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के कितने जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश के जनपद की सीमा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कितनी सीमा से? तो 7 जनपद जो हैं जो नेपाल की सीमा लगाते हैं। देखो, एक तो पीलीभीत है। नेपाल किस साइड है? तो आपको बता दें, जो नेपाल है वो अपने राइट साइड थोड़े कॉर्नर पे जब इस तरीके से अपना जो मैप है बनता है, तो यहाँ पर जो है नेपाल है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर जो है वो नेपाल अपना स्थित है, ठीक है। आप देख सकते हैं राइट साइड पे थोड़ा सा ऊपर जिसकी जो लाइन है वो हम किसकी कह सकते हैं? पूर्व उत्तर की ओर नेपाल स्थित है। भारत के पूर्व उत्तर में जो नेपाल है वो स्थित है, जो जिसका 7 जनपद से मिलती है। देखो, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से मिलती है? 7 जिलों से। कितने से? 7 जिलों से ये मिलती है। वैसे तो ये बिहार से भी लगा हुआ है, उत्तराखंड से भी लगा हुआ है, सिक्किम से भी लगा हुआ है और पश्चिम बंगाल से भी लगा हुआ है। नेपाल की बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, इससे इसकी सीमा जो है वो साझा होती है इतने स्टेट की, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से एरिया से, तो एक तो देखो पीलीभीत है, दूसरा लखीमपुर खीरी है, तीसरा बहराइच है, चौथा श्रावस्ती है, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7 जनपद जो है वो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक है। कौन सा मेला मेरठ में दीपावली के बाद लगता है? तो नौचंदी मेला जो है, कौन सा? नौचंदी मेला जो है वो मेरठ में दिवाली के बाद में लगता है, ठीक है। देवी पाटन मेला की बात कर लेते हैं तो देवी पाटन मेला जो है वो कहाँ लगता है? बलरामपुर में ही। कहाँ लगता है? तो बलरामपुर में ये लगता है। कामपल्ली मेला की बात कर लेते हैं तो कामपल्ली मेला कहाँ लगता है? ये फर्रुखाबाद में लगता है। कहाँ पर? फर्रुखाबाद में लगता है। ओजला और लोंदी मेला ये कहाँ पर लगता है? तो मिर्ज़ापुर में ये लगता है। गणगौर मेला की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ लगता है? गणगौर मेला ये आगरा में लगता है। कहाँ पर? आगरा में ये लगता है। उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों में किन जनजातियों में युवा गृह पर प्रथा प्रचलित है? युवा गृह जो प्रथा है वो कौन सी जनजाति जो है उसमें प्रचलित है? युवा गृह प्रथा, ठीक है, उत्तराखंड के राज्य में। तो उत्तराखंड की कौन सी? भूटिया जो जनजाति है, कौन सी? भूटिया जो जनजाति है, इसमें युवा गृह जो प्रथा है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसमें क्या होता है? इसको हम किस नाम से भी जानते हैं? देखो, युवा गृह प्रथा को हम प्रचालन को रंगभंग भी कहते हैं। किसको? रंगभंग भी इसको हम कहते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम
पुरुष संग्रहालय की स्थापना गाजियाबाद में होती है। तो देखो पुलिस संग्रहालय की जो स्थापना है वो गाजियाबाद में होती है। कहाँ पर? गाजियाबाद में होती है। गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो गाजियाबाद का ही है। गाजियाबाद को गेटवे ऑफ यूपी के नाम से जानते हैं। क्या? गेटवे ऑफ यूपी के नाम से हम जानते हैं किसको? गाजियाबाद को। इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के लिए भी गाजियाबाद को जाना जाता है। वेबसाइट पर मतदाता सूची तैयार करने वाला पहला जनपद जो है वो भी गाजियाबाद ही था। ठीक है, वेबसाइट पर जो मतदाता सूची तैयार करने वाला गाजियाबाद ही था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव का शुभारंभ किया गया? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव, ये कहाँ पर 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव ये अयोध्या में किया गया। काशी गंगा महोत्सव की बात कर लेते हैं। तो काशी कहाँ पर स्थित है? पहले तो ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि वाराणसी में स्थित है। आयुर्वेद महोत्सव ये झांसी में आपको बता चुके हैं कि आयुर्वेद महोत्सव जो है वो कहाँ पर स्थित है? झांसी में स्थित है। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ पर? तो ये प्रयागराज में मनाया जाता है। ठीक है, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर इंडस फंड 2024 का उद्घाटन किया है? तो इंडस फंड 2024 का जो उद्घाटन है वो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने, जो कि अपने इंडिया के केंद्रीय मंत्री हैं। कौन? पीयूष गोयल। इन्होंने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडस फंड 2024 का उद्घाटन किया। बीवी गिरी श्रम संस्थान कहाँ पर है? तो बीवी गिरी श्रम संस्थान जो है ये पहले ही बता चुके कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में ये स्थित है बीवी गिरी श्रम संस्थान। कीथम झील और सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस शहर में स्थित है? तो कीथम लेक जो है और सूर सरोवर लेक जो है, सॉरी सूर सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। कहाँ पर? आगरा में ये स्थित है। कीथम लेक और सरोवर पक्षी अभ्यारण्य सूर सरोवर। विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? महोबा में ये स्थित है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो जयप्रकाश पक्षी नारायण अभ्यारण्य ये बलिया जिले में स्थित है। कौन सा? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। साड़ी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये साड़ी पक्षी अभ्यारण्य ये हरदोई में स्थित है। कहाँ पर? हरदोई में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभ्यारण्य ये प्रतापगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में स्थित है। रेणुकूट जाना जाता है, तो रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है? तो एल्यूमिनियम के जो उद्योग हेतु जो है उसको रेणुकूट को जाना जाता है। किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए रेणुकूट को जाना जाता है। अब जाते हैं हम अपने सेट नंबर 15 पर। सेट नंबर का पहला क्वेश्चन है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कुल कितनी सीटें थीं? तो 1937 के जो चुनाव हुए थे उसमें संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश का उस समय नाम क्या था? तो संयुक्त प्रांत था। ठीक है, और आज की डेट में उत्तर प्रदेश इसका नाम है, जो कि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम जो है वो उत्तर प्रदेश रख दिया गया था। संयुक्त प्रांत में 1937 के प्रांतीय चुनाव में कितनी सीटें थी? तो 228 सीटें थीं। कब कितनी थी? 228 सीटें थी। 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे इसमें प्रधानमंत्री कौन चुने गए थे? तो गोविंद बल्लभ पंत जो है इनको प्रधानमंत्री चुना गया था। वित्त मंत्री किसको चुना गया था? तो रफ़ी अहमद किदवई को चुना गया था 1937 के प्रांतीय चुनाव में। कानून एवं न्याय मंत्री किसको चुना गया था? तो 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उसमें कानून एवं न्याय के लिए किसको? कैलाश नाथ काटजू को चुना गया था। ये तीनों चीज़ें पहले भी आ चुकी हैं, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 1920 में उत्तर प्रदेश का प्रांतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रांतीय सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया था? प्रांतीय सम्मेलन 1920 में उत्तर प्रदेश का कौन सा? 1920 में कांग्रेस का जो प्रांतीय सम्मेलन है वो मुरादाबाद में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? मुरादाबाद में ये आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो भगवान दास जो है 1920 के अध्यक्ष जो हैं वो बने थे। ठीक है, 1921 में यूपी कांग्रेस समिति के राजनीतिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1921 में यूपी के जो राजनीतिक समिति के सम्मेलन है वो कहाँ पर? आगरा में हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो डॉक्टर भीमराव पुलिस एकेडमी ये मुरादाबाद में स्थित है। कहाँ पर? मुरादाबाद में स्थित है। मुरादाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मुरादाबाद जो है वो रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ के? रामगंगा
नदी के किनारे ये स्थित है मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कागज उद्योग कहाँ होते हैं, तो बता चुके हैं मुजफ्फरनगर में सर्वाधिक कागज के लिए मुजफ्फरनगर को जाना जाता है। मुजफ्फरनगर किसका स्थल है, हड़प्पा सभ्यता में, तो ये मांडी का जो मुजफ्फरनगर है, ये मांडी स्थल जो कि हड़प्पा कालीन से संबंधित है, ये वहाँ का एक स्थल है। पंचेड़ा नामक स्थल कौरवों तथा पांडवों का युद्ध जो है वो मुजफ्फरनगर में हुआ था। एक पांडेला नामक पंचेड़ा नामक स्थल जो है जिसमें कौरवों तथा पांडवों का युद्ध जो है वो मुजफ्फरनगर के पांचेड़ा नामक स्थल पर हुआ था। मुजफ्फरनगर के पांचेड़ा नामक स्थल पर कौरवों तथा पांडवों का जो युद्ध है वो हुआ था। शुक्रताल स्थल कहाँ पर है, तो ये मुजफ्फरनगर में है। और शुक्रताल स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक महर्षि सुखदेव थे। कौन से, महर्षि सुखदेव ने राजा परिचित को 7 दिन की कथा सुनाई थी यहीं पे, कहाँ पर, मुजफ्फरनगर में। इसीलिए मुजफ्फरनगर का जो शुक्रताल स्थल है ये प्रसिद्ध है। सुखदेव ने राजा परिचित को 7 दिन की कथा सुनाई थी। ठीक है। गुड़ बाजार एशिया का सबसे बड़ा, यानी कि गुड़ के लिए जो सबसे बड़ा बाजार है वो कौन है, तो मुजफ्फरनगर जो है वो गुड़ के लिए सबसे बड़ा बाजार है। पेपर एंड पल्प इंस्टीट्यूट, ठीक है, पेपर एंड पल्प इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये सहारनपुर में ही स्थित है। कहाँ पर, सहारनपुर में ये स्थित है पेपर एंड पल्प इंस्टीट्यूट। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिला चित्र से शुरू होकर किस जिले तक जाता है, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो है वो चित्र जिले से शुरू होकर इटावा जिले जाता है। कहाँ पर, बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो है वो इटावा जिले तक जाता है। कौन सी एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस। ठीक है। चित्रकूट, यानी कि चित्र का मतलब है चित्रकूट से शुरू होकर चित्रकूट जाता है, पहले बांदा जाता है, उसके बाद में महोबा, उसके बाद में हमीरपुर, उसके बाद में जालौन, उसके बाद में औरैया और उसके बाद में इटावा आता है। जिसकी कुल लेंथ की बात कर लेते हैं तो 296 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये कितनी लेन में बना हुआ है, तो ये 4 लेन में जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो है वो 4 लेन में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र उद्घाटन किया गया है, तो महाराजगंज में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र जो है वो महाराजगंज में इसका उद्घाटन किया गया है। मयूर संरक्षण केंद्र की बात कर लेते हैं तो मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो ये मथुरा के वृंदावन में है। कौन सा, मयूर संरक्षण केंद्र। लॉयन सफारी कहाँ है, अपने इटावा में है। नाइट सफारी कहाँ है, पार्क है, तो नाइट सफारी पार्क जो है वो लखनऊ में है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में बन रही है। ठीक है। राही मोबाइल ऐप का संबंध किससे है, तो राही मोबाइल ऐप का जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश के रोडवेज बस से है। किससे है, रोडवेज बस जो होती है उत्तर प्रदेश में, राही मोबाइल ऐप का संबंध इनसे है। भीतरी स्तंभ लेक की बात कर लेते हैं तो भीतरी स्तंभ लेक जो कि अपने कानपुर के किस साइड है, गाजीपुर में है। कहाँ पर है, गाजीपुर में ये स्थित है। लोकार्क कुंड की बात कर लेते हैं तो लोकार्क कुंड जो है वो वाराणसी में स्थित है। मणिपुर की बात कर लेते हैं तो ये अयोध्या में। और पंचमहल कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। मेहंदी बाग कहाँ पर स्थित है, तो मेहंदी बाग जो है वो कहाँ पर, झांसी में स्थित है। बंगरा पहाड़ी, बुंदेलखंड का द्वार, महादेव मंदिर और बरुआ सागर मंदिर और लक्ष्मी ताल कैथोलिक चर्च, ये सभी कहाँ पर, ये सभी झांसी में है। कौन सी, बंगरा पहाड़ी, बुंदेलखंड का द्वार, महादेव मंदिर, बरुआ सागर, लक्ष्मी ताल कैथोलिक चर्च। और 7 मार्च 1854 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। कब, ब्रिटिश साम्राज्य में 1854 में किसको मिला लिया गया था, तो झांसी को ही मिला लिया गया था। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो झांसी में ही स्थित है। क्या करते हैं, चारा का झांसा देकर जानवरों को हम लोग पकड़ते हैं, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि चारागृह एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो झांसी में ये स्थित है। डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो डॉक्टर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय ये वाराणसी में स्थित है। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, कौन सा, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, ये कहाँ पर है, तो ये आगरा में स्थित है। डॉक्टर शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय, कौन सा, डॉक्टर शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में स्थित है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, ये मेरठ में स्थित है। और मेरठ में किसकी चीज़ें बनाई जाती हैं, स्पोर्ट्स की चीज़ें ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है वो बनाई जाती है। चूका बीच की बात कर लेते हैं तो चूका बीच नामक पर्यटन स्थल किस जनपद में स्थित है, तो पीलीभीत में। जहाँ की क्या प्रसिद्ध है, बांसुरी जो है वो यहाँ की प्रसिद्ध है, जो कि जिसको हम छोटे पंजाब के नाम से भी जानते हैं। किसको, पीलीभीत को। किसे, छोटे
छोटा पंजाब के नाम से भी इसको हम जानते हैं। जहाँ से क्या होता है, गोमती नदी का जो उद्गम है यहीं से होता है। कौन सी? गोमती नदी, जो जिसके किनारे कौन सा बसा हुआ है, तो लखनऊ शहर जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अयोध्या किसके किनारे बसा हुआ है? तो सरयू नदी के। ये याद रखेंगे कि कौन सा जनपद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सबको याद नहीं रखना है। फेमस जो स्थान है वहाँ के आसपास के, उनको याद रखना है। ठीक है, फुलहर झील जो है ये भी कहाँ पर है? तो पीलीभीत में ही फुलहर झील स्थित है। तो चूका बीच कहाँ पर? ये चूक गए, किससे? पीलीभीत से चूक गए। ठीक है, गौरी शंकर मंदिर जो है वो भी कहाँ पर है? तो पीलीभीत में ही स्थित है। लग्गा वग्गा जंगल क्षेत्र, तो लग्गा वग्गा सुना होगा ना आपने, तो ये भी कहाँ का है? ये भी पीलीभीत का ही है। राजा वेणुका किला, कौन सा? राजा वेणुका किला, ये भी कहाँ पर है? तो पीलीभीत में ये भी स्थित है। 2011 की जनगणना में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर किस जनपद की थी? तो सबसे कम दशकीय वृद्धि दर जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। तो कहाँ पर किसकी थी? कानपुर नगर की थी। किसकी थी? कानपुर नगर की। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे कम दशकीय वृद्धि दर जो है वो कानपुर नगर की थी, जो कि 9.9% थी। कितनी? 9.9% थी। दूसरी सबसे कम की बात कर लेते हैं तो हमीरपुर थी। कौन सी? हमीरपुर जो है वो सेकंड नंबर की सबसे कम दशकीय वृद्धि दर थी। ठीक है, जो कि कितनी थी? 11.1% थी। कितनी? 11.1%। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर किसकी है? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर जो है वो गौतम बुद्ध नगर की थी। और कितनी थी? तो 49.1% थी। क्या कितनी थी? 49.1% सबसे ज़्यादा वृद्धि दर गौतम बुद्ध नगर की थी। उत्तर प्रदेश में 2001 से 2011 में दशकीय वृद्धि दर जो है कितनी थी? तो 20.22% थी। और सर्वाधिक जो वृद्धि दर हुई है उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर की, तो वो 1991 से लेकर 2001 तक ये रही है। ठीक है, सबसे सर्वाधिक वृद्धि दर जो है उत्तर प्रदेश की वो, और 2001 से लगभग 25% की, कितनी? लगभग में 25%, ये भी हम पहले आपको बता चुके हैं। ठीक है, 25 पॉइंट कुछ है, तो हम सिर्फ 25 याद रखेंगे। दशकीय वृद्धि दर की बात कर लेते हैं 2001 से 2011 के बीच में, तो ये 20.22% थी। कितनी? 20.22% थी। पुरुष की बात कर लेते हैं तो 19.30%, और महिला की बात कर लेते हैं तो 21.23% जो है वो दशकीय वृद्धि रही थी। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन जो है वो 2017 में हुआ है। कब हुआ है? 2017 में हुआ है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया है? तो उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है वो 9 मार्च 1993 में हुआ है। कब हुआ है? 9 मार्च 1993 में इसका गठन जो है वो किया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2002 में किया गया है। जिसकी स्थापना कब की गई है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो गठन है वो 4 अप्रैल 1996 को की गई थी। कब? 4 अप्रैल 1996 को इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। और मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया है? तो ये 2002 में किया गया है। राज्य सूचना आयोग का गठन जो है वो 2005 में किया गया है। कब किया गया है? 2005 में ये किया गया है। आपको बता दें कि कल जो वीडियो आएगी, सैटरडे है ना कल, तो कल जो इसकी वीडियो आएगी वो कितनी आएगी? 1 से लेकर 15 तक, जितनी अभी तक सेट हो चुके हैं उनका एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, सिर्फ एक मात्र वीडियो में, तो देखना ना भूलें। ठीक है, उसको और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको इसकी सीरीज और PDF दोनों चाहिए तो। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? तो मिर्जापुर में ही स्थित है। कहाँ पर? मिर्जापुर में ये स्थित है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान की बात कर लेते हैं तो भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, पहला क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस सेट का यही था कि भदोही क्षेत्र जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कालीन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कालीन के लिए प्रसिद्ध है भदोही क्षेत्र। उत्तर प्रदेश प्रमुख रियासतें जो है उत्तर प्रदेश की, वहाँ के स्वतंत्र सेनानी कौन है? तो झांसी से कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी से थी। लखनऊ के कौन थी? तो लखनऊ की थी कौन? बेगम हजरत महल। कानपुर के कौन थे? तो अजीमुल्ला खां जो है वो कानपुर से स्वतंत्रता सेनानी थे। फैजाबाद से कौन रिलेटेड थे? तो मौलवी अहमद शाह जो है वो फैजाबाद से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी जो है वो वहाँ के थे।
राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? तो राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 31। लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? तो 80। और विधानसभा की बात कर लेते हैं तो 403 है। कितनी है? 403 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति आरक्षित कितनी है? तो लोकसभा में वैसे तो 80 सीटें हैं और अनुसूचित जाति जो आरक्षित हैं वो कितनी है? तो वो है कितनी? 17। कितनी है? 17। राज्यसभा सीटें 31 हैं, लोकसभा सीटें 80 है, विधानसभा सीटें कितनी है? 403 है। ठीक है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जो जनपद है वो कौन है? तो वो प्रयागराज है। कौन है? प्रयागराज है। 403 जो है विधानसभा सीटें हैं। कितनी? 403, जिसमें एससी के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो 84 हैं। और एसटी के लिए कितनी है? तो 2 है। कितनी है? 2 जो है वो एसटी के लिए आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हैं? तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हैं? तो एक तो झांसी, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। ये 7 जिले जो हैं ये किससे? बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है। बुंदेलखंड हाईवे की बात की थी तो हमने कहाँ से बताई थी? चित्रकूट से लेकर कहाँ तक? इटावा तक अपना फैला हुआ है। ठीक है। वहाँ पर भी ये जो वहाँ पर जो अपना औरैया वगैरह है वहाँ से होते हुए आगे इटावा, औरैया और उसके आगे, ठीक है, इस तरीके से जो बुंदेलखंड हाईवे एक्सप्रेस है वो गया है। ठीक है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त, यानी कि लोकायुक्त किसको कहते हैं? जो कि भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण होते हैं उसको ही हम लोकायुक्त कहते हैं। ठीक है। पद कब सृजित किया गया? तो 1975 में लोकायुक्त को जो पद है वो उत्तर प्रदेश में बनाया गया। तो प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो बिशंबर दयाल जो है वो उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त बने थे। कब? 1975 में। नियुक्ति कौन करता है लोकायुक्त की? तो जो राज्यपाल होता है, कौन सा, गवर्नर जो होता है वो लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। और पहले कौन थे? तो बिशंबर दयाल जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त रहे थे। कब? 1975 में। कार्यकाल इसका कितना होता है? तो 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो है वो इसका कार्यकाल होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है। और इसके बाद आपको बता दें कि अपनी जो अर्जुन सीरीज चल रही है इसी के साथ में हम हिंदी की जो सीरीज़ है वो भी शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। ठीक है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा हम हिंदी की 5 टॉपिक उठाकर RW की जो बुक है उससे हम आपको जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लगवा देंगे। ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है चैनल को शेयर करना या फिर ना करना। मिलते हैं